हेल्थ एंड वेलनेस हाइलाइट्स के एक और ताज़ा तरीन अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट लेकर आता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। यदि आपका भी मेडिक्लेम आपकी बीमा कंपनी ने अस्पताल में 24 घंटे से कम समय में एडमिट होने की वजह से रिजेक्ट किया है, तो संभव है कि आने वाले समय में आपको ऐसे रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि वह मेडिक्लेम पॉलिसियों के लिए कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की अनिवार्यता को लेकर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण तथा वित्तीय सेवा विभाग से बातचीत करेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के प्रमुख जस्टिस अमरेश्वर प्रसाद शाही द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में मंत्रालय ने यह बात कही है। जस्टिस शाही की यह चिंता बीमा कंपनियों द्वारा 24 घंटे से कम अस्पताल में रहने पर बीमा धारक के क्लेम को रिजेक्ट किए जाने को लेकर के है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हित में हम कोई रास्ता निकालने के लिए इसे IRDA और DFS के साथ उठाएंगे। इससे पहले हमने बीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर परामर्श किया था। दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को उपभोक्ता के हितों के अनुरूप बनाने के लिए सुधार कैसे जाए, इस बारे में भी चर्चा की थी। और अब हमारा ध्यान समाधान खोजने और विवादों को कम करने पर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मंत्रालय की यह पहल मेडिक्लेम पॉलिसी धारकों के लिए जल्द ही अच्छी खबर लेकर आएगी। मेडिक्लेम पॉलिसियों को लेकर यदि आपकी भी कोई समस्याएं हों तो आप हमें अवगत कराइएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा वर्चुअल माध्यम से मेडिटेक मित्र नामक एक सुविधा सेल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। मेडिटेक मित्र का उद्देश्य चिकित्सा प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनकर्ताओं को उनकी प्रौद्योगिकियों की अवधारणा से व्यवसायीकरण तक अनुवादित करने के लिए समग्र सहायता प्रदान करना है। एम्स भोपाल इस राष्ट्रव्यापी संघ का हिस्सा है जो चिकित्सा निदान से संबंधित नवाचारों के लिए सहायता प्रदान करेगा। अब चर्चा करते हैं एक डॉक्टर की मानवीय पहल की। एक डॉक्टर की मानवीय पहल से एक रोड एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति की जान बची। मामला बेंगलुरु शहर का है, जहां हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवक के सीने में घातक रूप से मोटरसाइकिल का जो हैंडल बार है वो घुस गया। उससे उसको बहुत जोरदार चोट लगी और उसने अपनी छाती पकड़ी और चंद सेकंड में वो बेहोश होकर गिर गया। वहां से गुजर रहे नारायण हेल्थ सिटी के इमरजेंसी मेडिसिन रेजिडेंट डॉक्टर प्रशांत ने बिना समय गंवाए उसकी तत्काल देखभाल की और उसकी नब्ज चेक की और उसको सड़क पर ही CPR देना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक CPR देने से युवक की थम चुकी सांसें धीरे धीरे वापस आने लगीं और जल्दी ही निकट के अस्पताल में उसको ले जाया गया, जहां उचित इलाज के बाद उसका जीवन बच गया। इस मामले में डॉक्टर प्रशांत का कहना है कि दुर्घटना की वजह से युवक को कार्डियक अरेस्ट हुआ था और इस स्थिति में एक सेकंड जो है वो महत्वपूर्ण होता है और तुरंत CPR दिया जाना आवश्यक होता है। अब चर्चा करते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन और डॉक्टर KV बाबू के बीच में जो चल रही है जंग, उसको लेकर के। तो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग तथा केरल के कुन्नूर निवासी नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर KV बाबू के बीच चल रही जंग अब तेज होती जा रही है। दरअसल डॉक्टर KV बाबू एक लंबे समय से NMC के अध्यक्ष और सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों के विवरण को सार्वजनिक करने को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। अनेक बार RTI के तहत आवेदन लगाने के बाद जब उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपनी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी। प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल और बढ़ते दबाव के बीच NMC अब हरकत में आया है और उसने इस संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। NMC ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के और सचिव को पत्र लिखकर कहा है
कि भूमि, आभूषण, बैंकों व वित्तीय संस्थानों में निवेश के विवरण तथा बीमा पॉलिसी आदि को लेकर एनएमसी के अधिकारियों को कुछ आपत्ति है। एनएमसी ने मंत्रालय से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 में उल्लिखित निर्धारित प्रपत्रों की समीक्षा करने का आग्रह किया है। वहीं डॉक्टर केवी बाबू का कहना है कि आरटीआई अधिनियम के तहत पदभार लेने तथा पदत्याग करने पर संपत्ति और देनदारियों को सार्वजनिक करना सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जब जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे सकते हैं तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य क्यों नहीं। आइए अब चलते हैं डॉक्टर की सलाह सेगमेंट की ओर। इस सेगमेंट में आज हम जानेंगे सर्दियों के मौसम में होने वाली समस्याओं और उनके उपचार के बारे में। इसके लिए हमसे जुड़ रहे हैं जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य विनोद मिश्रा। आइए जानते हैं सर्दियों में हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं और डॉक्टर मिश्रा की टिप्स क्या हैं। ठंड के दिनों में अक्सर आप देखें कि गला खराब होना, सर्दी, खांसी, जुकाम, इसके अलावा सिर दर्द होना, घबराहट, बेचैनी होना, बहुत सारे लोगों को इस समय अटैक आ रहा, न्यूज़ में आप पढ़ ही रहे हैं, ब्लॉकेज हो जाना, ब्लड का सर्कुलेशन ना रहना, ऐसी बीमारियां होती हैं। इनसे यदि बचे रहना तो कोशिश करना चाहिए कि जो ठंडे प्रकृति वाले या ठंडी तासीर वाले जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका इस्तेमाल ना करें, कम से कम करें, और जो गर्म प्रकृति की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे पहले किनका इस्तेमाल नहीं करना, जैसे ठंड में नींबू हो गया, खटाई हो गया, अमरूद हो गया, और संतरे हैं, मौसमी है, इमली है, ऐसे जो भी खट्टी चीज़ें बाज़ार में फुल्की जो खाते हैं, चाट, समोसे खाते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी खट्टे फल सुबह शाम ना खाएं। यदि खाना है तो दोपहर में थोड़ा बहुत खा सकते हैं, जो पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन जिनको कुछ तकलीफ है वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना लें। और ऐसी चीज़ें लें जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे गुड़ और मूंगफली की पट्टियाँ खा सकते हैं। साथ ही लहसुन की कलियां जरूर खाएं। सोते समय भून करके आग में 2 लहसुन की कलियां यदि खा के सोते हैं तो ठंड कम लगेगी और सर्दी, खांसी, जुकाम से भी बचे रहेंगे। इसके अलावा जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम हो रही है तो वो कोशिश करें कि शहद के साथ अदरक का रस और तुलसी का रस, इन 2 चीज़ों को मिला के दी आधी चम्मच रस दोनों को मिला ले, 1 चम्मच शहद में मिला के दी सुबह शाम पिए तो 2 से 3 दिन में सर्दी, खांसी, जुकाम ठीक होता है। इसके अलावा एक लंबी काली लेडी पीपल कहलाती है, उसको भून के यदि शहद के साथ चाटते हैं तो खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक वाशा अड़ूसा का पेड़ होता है, उसकी यदि पत्तियां मिल जाए तो 3 पत्तियों का रस निकाल के शहद के साथ यदि लेते हैं तो अच्छी खराब से खराब खांसी जो है वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह की कुछ टिप्स हैं, इनको यदि अपना लेंगे तो सर्दियों में बीमार नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के कुछ खास हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए अपडेट्स। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। और एक साथ में निवेदन भी है कि आप यदि आपने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके मित्रों और जो आपके जानकार हैं उनको इस चैनल से जो खास हम जो अपडेट्स हर रोज़ आपको देते हैं उसकी जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ उठा सकें। जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।